सावन का महीना आते ही देश की सड़कों पर एक अलग ही आस्था का सैलाब नजर आने लगता है। नारंगी वस्त्रों में लिपटे, हाथों में कांवर उठाए, नंगे पांव हजारों लाखों भक्तों की वो कतार जो मीलों तक फैली होती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, ये एक समर्पण होता है, एक तपस्या होती है और शिव से जुड़ने की एक गहरी कोशिश होती है। हर साल सावन के महीने में शिव भक्त पवित्र नदियों का जल कांवड़ में भरकर सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं और फिर किसी मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो गंगा जल। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस जल का शिव से क्या संबंध है? क्यों लाखों लोग इतनी कठिन यात्रा करके सिर्फ जल चढ़ाने निकल पड़ते हैं? इसका उत्तर छिपा है हमारी पुरानी पौराणिक कथाओं में। उस समय में जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ था और मंथन से सिर्फ अमृत नहीं बल्कि जहर, हलाहल भी निकला था। कहा जाता है कि जब सृष्टि संकट में आ गई, जब हलाहल से त्राही त्राही मच गई, तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए वह विष स्वयं पी लिया, और वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की तीव्रता इतनी प्रचंड थी कि महादेव का पूरा शरीर जलने लगा। तब देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने उन्हें शीतलता देने के लिए गंगा जल से अभिषेक किया और वहीं से शुरू हुई भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा। एक आध्यात्मिक प्रयास, उन्हें उस तपन से राहत देने का प्रतीक। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने भी भगवान शिव की तपन को कम करने के लिए हिमालय से गंगा जल भरकर कांवड़ में लाया और बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया, और यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। आज जब आप लाखों कांवड़ियों को हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, काशी, देवघर, वैद्यनाथ या सोमनाथ की ओर जाते देखते हैं, तो वह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं निभा रहे होते, वे उस विराट कथा की पुनरावृत्ति कर रहे होते हैं जिसमें भक्ति, बलिदान और आस्था का अमिट संगम है। कांवड़ में रखा जल सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो हर उस भक्त की श्रद्धा, भावना और आत्मिक समर्पण का प्रतीक है जो शिव तक पहुंचना चाहता है।